जय माता दी भक्तों, महाकाल की शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपसे खुश होती हैं, तो कौन कौन से संकेत आपको मिलने लगते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे महाकाल की शक्ति यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी हम किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शिव हो, किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो जब उनकी दैवीय शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी साधना से, तो कुछ ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं जिनसे कि हम स्वयं जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ हमसे प्रसन्न हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत कि जब दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपसे खुश होती हैं, तो आपको स्वप्न के माध्यम में आपको बार बार भगवान शिव के या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, उनकी तस्वीर या मूर्ति आपको बार बार स्वप्न के माध्यम में दिखेगी, बार बार लगातार। जैसे पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे ही दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा जब आप पर होती है, तो आपको ये संकेत मिलने लगता है। तो आपको भी अगर कभी भी ये संकेत दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आप जब भी अपने देवी देवता के नाम का जब भोग आप निकालते हो, ठीक है, तो भोग में आप जब अग्यारी लगाते हो, तो उसमें लौंग का जोड़ा जब आप चढ़ाते हो, तो लौंग का जोड़ा जैसे आप चढ़ाते हो तो लौंग चटक कर अगर आपके पास आ जाती है, ठीक है, या फिर चढ़ाए हुए फूल जो आप माँ को जो फूल अर्पण करते हो, उन फूलों में से अगर अचानक से कोई एक फूल आपके पास आकर गिर जाए, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश हैं, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आपको जाप करते समय ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है या फिर हमारे साथ कोई बैठा है या फिर कोई हमें देख रहा है। तो ये एक सकारात्मक शक्ति होती है, ये दैवीय शक्ति होती है जो आपको अपने होने का एहसास कराती है, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपको ये संकेत मिले तो समझ जाइएगा कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं और अगर आप किसी मुसीबत में हो और उस समय आप माँ का नाम जप रहे हो, नाम ले रहे हो, तो अचानक से अगर कोई व्यक्ति आपके पास आपकी मदद के लिए आ जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा या फिर आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, उनकी कृपा आप पर हो चुकी है।
तभी आपको ये संकेत बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश होती हैं, आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आप अगर कहीं जा रहे हो और अचानक से मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ हल्की फुल्की खरोंच लगे, तो समझ जाइएगा कि होना तो आपके साथ बहुत कुछ था। ठीक है, होने को आपका एक्सीडेंट बहुत बड़ा भी हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको सिर्फ हल्के फुल्की खरोंच लगी है, क्योंकि स्वयं आपके देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ संकेत आपको मिलने लग जाते हैं जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं। तो इन संकेतों में से अगर कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं अपने अंदर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।